नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अजय एकेडमी। फाइनली जिस चीज़ का आप लोग बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार आप लोगों का खत्म हुआ। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे उत्कर्ष पब्लिकेशन की तरफ से आने वाला कुमार गौरव सर का मंथली करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स देखिए, फाइनली आपके सामने पीडीएफ आ चुकी है और 2026 में जनवरी से लेकर हर महीने आप लोगों को इसका पीडीएफ फ्री में देखने को मिलेगा। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, मैं वीडियो के आखिर में बता रहा। देखिए फ्रेंड्स, मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ इस वाले पीडीएफ को पढ़ने के लिए। बीपीएससी टीआरई 4 में करंट अफेयर्स के लिए, केवल बीपीएससी टीआरई 4 ही नहीं, आपका कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, ये स्ट्रेटजी बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस तरीके से पढ़ोगे तो आप कम समय में मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर स्कोर करोगे। फ्रेंड्स, जो मैंने आप लोगों को करंट अफेयर्स की रणनीति बताई है, रोजाना आपको केवल आधे घंटे 30 मिनट्स देना है और केवल 30 मिनट्स देकर आप बीपीएससी टीआरई 4 जैसे एग्जाम में करंट अफेयर्स में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन बनाकर मैक्सिमम नंबर स्कोर कर पाओगे। देखिए फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत कब हुई थी और कैसे हुई थी। देखिए कि अगर आप यूट्यूब से करंट अफेयर्स पढ़ते हो किसी टीचर से, लगभग अमूमन 1 से लेकर 1.5 घंटे की क्लासेस होती हैं, लगभग एवरेज उसमें 20 क्लास कराते हैं। नो डाउट अगर आप लाइव क्लास में 20 क्वेश्चन पढ़ोगे तो वहाँ पर आपका क्वेश्चन का डाउट सारा क्लियर हो जाएगा, आपको सारे क्वेश्चन विद इन क्लास मेमोराइज हो जाएंगे। परंतु बात यहाँ पर आती है कि केवल करंट अफेयर्स में 20 क्वेश्चन के लिए रोजाना अगर आप 1 से 1.5 घंटे दोगे, फिर अगर आप उसको लिख कर नोट्स बनाओगे, क्योंकि 1 महीने बाद उसका रिवीजन भी तो करोगे, ऐसा नहीं कि चीज़ें मेमोराइज हो गई तो कभी नहीं भूलेंगी, तो उसको लिखना भी पड़ेगा नोट्स बनाने के लिए। तो आप उसका नोट्स बनाओगे तो अगेन 1 घंटे लगेगा। तो पूरे एक लेक्चर को कंप्लीट करने में यूट्यूब का 2 से 2.5 घंटे का करंट अफेयर्स देना पड़ेगा समय। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाता है कि अगर आप केवल एक ही टॉपिक को इतना समय दे दोगे तो बाकी सारा टॉपिक कैसे पढ़ोगे। देखो, अगर आप अभी सेलेक्टेड नहीं हो, बेरोजगार हो, तो आपका एम होना चाहिए, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए सिलेक्शन लेना। आपको किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी विषय में मास्टरी हासिल नहीं करना है, उसमें महारत हासिल नहीं करना है। जब एक बार सेटल हो जाना, फिर उसके बाद इच्छा रहेगी तो महारत हासिल करना। तो अगर आप YouTube पे मैराथन वगैरह क्लासेस देखोगे करंट अफेयर्स की, तो आपको जितने भी डेली बेसिस के नेशनल इंटरनेशनल इवेंट होते हैं, उनके पीछे का क्या रीजन है, क्यों हुई, कैसे हुई, आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जानने को मिलेगा। परंतु आपको वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, आपको सिंपल सा एमसीक्यू क्वेश्चन बना के गोला भरना रहेगा। तो अभी हमारा प्रायोरिटी है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ के सिलेक्शन लेना। तो इसलिए मैं आप लोगों को इस वाले पीडीएफ को रिकमेंड करता हूं। देखिए इस पीडीएफ की खासियत क्या है, जैसे कि 1 जनवरी का जो इवेंट हुआ होगा यहाँ दिया है, फिर 2 जनवरी का इवेंट यहाँ दिया है, फिर इसी तरह 3 जनवरी का, मतलब हर महीने में डे वाई डे दिया रहता है। अगर आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को एक माइंड में बनता है कि अच्छा इस दिन ये हुआ, इस दिन ये हुआ, तो एक बहुत ही मतलब क्लियरेंस मिलता है। और 1 महीने में लगभग आप लोगों को 150 से 200 एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है। रोजाना आपको क्या काम करना है, जब आप सुबह उठते हो पढ़ाई करने बैठते हो तो उसकी शुरुआत आप करंट अफेयर्स करिए। जरूरी नहीं है कि आप सुबह में ही पढ़ो, दोपहर में पढ़ सकते हो, शाम को पढ़ सकते हो। परंतु मैं अपनी तरीका बता रहा है कि जब मैं तैयारी कर रहा था तो सुबह के समय मैं शुरुआत करता था करंट अफेयर्स से ही, इसको हाईलाइट करके पढ़ लेता था। 1 महीने का करंट अफेयर्स 1 हफ्ते में कवर अप हो जाता था। फिर भी मैं डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा इसको 15-20 मिनट खोल के देख लेता था, ताकि सारी चीज़ें एकदम मेमोराइज हो जाए। इसमें फ़ायदा क्या हुआ, सबसे पहली बात, समय बहुत ज़्यादा कम लगा। अगर आप डेली केवल आधे घंटे दोगे, और ये भी कंटेंट पीडीएफ फॉर्म में है, मेरे पास तो बुक रहता था, आप लोग इस पीडीएफ को क्या करिएगा, प्रिंट करा लीजिएगा। वैसे बुक तो पूरी 65 से लेकर 70 पेज आती है, तो जो पूरी चीज़ें डिटेल में रहती हैं, ब्रीफ में रहती हैं, उसको लास्ट में एमसीक्यू फॉर्म में या वन लाइनर फॉर्म में इसमें आखिरी के 6 से 7 पेज में दे दिया जाता है। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ कि केवल आखिरी का 6 से 7 पेज पढ़िए, उतना इनफ है, क्योंकि आपको अदर सब्जेक्ट भी पढ़ना होता है। अब रही बात बीपीएससी टीआरई एग्जाम में करंट अफेयर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कि प्राइमरी में लगभग 15 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन कभी कभी 18 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन के लिए आपको करंट अफेयर्स पढ़ना मस्ट है। और मेरा खुद इसके साथ एक्सपीरियंस रहा है। जूनियर और टीजीटी में लगभग लगभग सारे क्वेश्चन फंसे थे, टीआरई 4 में भी
सभी क्वेश्चन फंसेंगे। देखिए, नो डाउट करंट अफेयर्स में जो कुमार गौरव सर है वो बेस्ट पढ़ाते हैं, तो उनके टीचिंग एलिजिबिलिटी पे या टीचिंग पर्सपेक्टिव उनको शक नहीं करना पड़ेगा। और इसमें जो क्वेश्चन है सब धांसू क्वेश्चन है, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आपको फंसेंगे। इसका पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जितने लोगों को टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। हर महीने आप लोगों को मंथली करंट अफेयर्स का पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। इसके क्यों पढ़ना चाहिए, मैं बहुत ही स्ट्रांग रीजन आप लोगों को दिया। पहला, कम समय लगेगा। दूसरा, आपके पास प्रिंटेबल फॉर्म में रहेगा। तीसरा, यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आई थिंक इतने रीजन इनफ है आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए।